जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख के आए होंगे कि हम रेलवे टेक्नीशियन का जो फॉर्म फिल हो रहा है उसके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। अभी तक 6 से 7 दिन बचे हैं फॉर्म फिल करने में। जो लोग नहीं किए हैं अब फॉर्म फिल कर दें। हम शुरू में बोले थे कि आप वेट करिए, देख लीजिए किस जून से कहाँ कितना फॉर्म फिल कर हो रहा है, तब उसके बाद फिल करिए। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बच्चे इसी प्रयास में लगे हैं कि कहाँ से कितना फॉर्म फिल हो रहा है ये हमको पता हो जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड समस्या हो गई है सबके लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि इस बार रेलवे ने खेला कर दिया। अब कुछ लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं या कहीं से भी कुछ भी लॉजिक लगा के आपको बता रहे हैं कि यहाँ से इतने फॉर्म फिल हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इतना हम भी रिसर्च किए हैं, पिछली वैकेंसी में डीआरडीओ, बार्क, इधर रेलवे, एलपी, सब में रिसर्च करके, एनालिसिस करके चीज़ें आपके सामने रखते आए हैं। इसके गुड कमेंट भी आते हैं, बैड कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि टेक्नीशियन के फॉर्म में बड़ी भारी समस्या हो गई है कि कहाँ से किस जोन से भरें, कितने फॉर्म फिल हो रहे हैं। ये बच्चों का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन अभी तक बना है। जो भर चुका है, जो नहीं भरा है उसके लिए तो बना ही है। और हाँ, हम एक और बात बता दें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का पोर्शन है एएलपी में, उसके बाद जनरल साइंस का जो पोर्शन है टेक्नीशियन एएलपी दोनों में, ये पूरी क्लास हम वो छोटे छोटे वीडियोज में पूरी क्लास एसके झा, रुक्मणी पब्लिकेशन, नीरज सर, मतलब जो भी बड़े बड़े रेलवे के यूट्यूबर्स या टीचर्स हैं उनकी जो बुकें हैं उनका पूरा निचोड़ हम ले आके आपके सामने रखे हैं। लेकिन आप लोग अगर उसको देखेंगे तो बहुत कम समय, 7 से 8 घंटे या 10 घंटे में आप पूरी साइंस या फिजिक्स अभी रखें तो फिजिक्स पढ़ सकते हैं और अपना क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करने से ही सिलेक्शन होगा, थ्योरी 4 महीने पढ़ने से नहीं होगी, क्योंकि आप 9, 10 पढ़े हैं। चलिए, हमारा मेन मुद्दा है यहाँ जो फॉर्म फिल करने की। अगर हाँ, फॉर्म फिल करने में जैसे आपका ट्रेड से दिक्कत है कि किस ट्रेड से कहाँ वैकेंसी आई, उसका वीडियो हम डाल दिए हैं, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे बड़ी मतलब क्या समस्या आ रही है फॉर्म फिल करने में, ये देखिए यहाँ कैसे। पहले रजिस्ट्रेशन नंबर सीधा सीधा आ जाता था, अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहा है, जैसे हमने प्रयागराज का एक फॉर्म फिल खुद से ही किया था, ये फॉर्म, अब इसमें देखो यहाँ यू लिखा है, यहाँ 2240, ये सभी फार्म में मिल रहा है 2240, ठीक। अब यहाँ 06, 16, 56, ये 3 लोग कह रहे हैं, ये 3 हमारे क्या कहते हैं कैटेगरी का है, लेकिन ये कैटेगरी एसएनटी का 3 कहाँ से हो सकता है, एसएनटी का तो 15, 14 है, ठीक। तो ऐसे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। अब यहाँ से कैसे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, अब अगले में देखो, ये प्रयागराज का है। अब यहाँ हम क्या बताएं कि 61,656 है या ये 6,16,000, ऐसा कुछ है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इधर देखो भोपाल से, देखो यहाँ ई 2240 सब में कॉमन है, ये 2240, और ये देखो यहाँ 0 है। अब 0 कोई ग्रुप नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, तो फिर हम कैसे कह दें कि ये कैटेगरी का है, ठीक। तो ये भोपाल का हो गया। इधर आ गए, ये देखो जम्मू और जम्मू श्रीनगर का, इधर देखें ये 2240 तो है, ये पहला लेटर दे रहा है, सब में पहला लेटर दे रहा है। लेटर का मतलब तो सब समझ में आ गया, लेकिन ये नंबरिंग का मतलब कोई नहीं इसको भेद पा रहा है, ठीक। इसको कोई भेद नहीं पा रहा है। भले लोग यूट्यूब, यहाँ हमने डाटा लिखा है, कहेंगे आप भी तो डाटा लेके खड़े हैं। हाँ, हम खड़े हैं, लेकिन किस लिए खड़े हैं? ये एलपी की तरह अनुमानित वाला है, जिससे आपको कुछ तो आइडिया हो कि किस जोन से कहाँ फॉर्म कितने पड़ रहे हैं, ठीक। अब इसमें जो फॉर्म्स हैं, इसमें 12th वाले भी घुस गए हैं, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले सब घुस गए हैं, क्योंकि 12th सब किए हैं, आईटीआई वाले तो हैं ही। तो ऐसा नहीं है, फॉर्म की संख्या इसमें भी ज़्यादा है, लेकिन वो आईटीआई वालों के साथ नहीं है। लेकिन होगा क्या, नंबर ऑफ फॉर्म का जो काउंट होगा वो सबके साथ में होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? नंबर ऑफ फॉर्म का जो काउंट होगा सबके साथ, क्योंकि इसमें 12th पास भी है, बीएससी वाला भी है, बीटेक वाला भी है, डिप्लोमा वाला भी है और आईटीआई वाला तो है ही।
तो क्योंकि इसमें ज़्यादा रास्ते खुल गए तो फार्म भी पड़ेंगे, सबके साथ काउंट होंगे, भले वैकेंसी कम हो, क्योंकि वैकेंसी कहीं आ वो नहीं रही है। अभी गवर्नमेंट बदलने वाली है, इलेक्शन होने वाले, इसलिए वैकेंसी आई है, नहीं तो राम जाने इस देश का क्या होगा। पूरा बंटाधार होता जा रहा है सब। अभी कितनी ट्रेनें प्राइवेट चल रही हैं, अब उसमें गवर्नमेंट वाले थोड़ी रहेंगे, सब प्राइवेट कर्मचारी होंगे। चलिए, इसीलिए फॉर्म तो फिल करना मजबूरी है कि भैया वैकेंसी आ जा रही, उसी में हम भाई पढ़ रहे हैं तो फॉर्म फिल करना पड़े, चाहे एक वैकेंसी हो चाहे 1000 हो। तो यही सब मुद्दा है कि भाई हम इससे कैसे पता करके बता सकते हैं। जैसे पहला लेटर का तो मतलब हम बता सकते हैं, जैसे पी का मतलब मालदा, एल का मतलब गुवाहाटी, ए का मतलब अहमदाबाद, ई का मतलब भोपाल, एम का मतलब जम्मू श्रीनगर, एन का मतलब कोलकाता, यू का मतलब प्रयागराज, वाई का मतलब तिरुवनंतपुरम जिसको बोलते हैं। ऐसे ABCD से क्या मतलब है, आप जिस जोन से डाल रहे हैं जानना चाहते हैं। ये एक रफ डाटा लिखा है, मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये कई जगह से कलेक्ट किया गया है, कई जगह से ढूंढा गया है, उसी का ये डाटा है। और इसमें हम वैकेंसी के अकॉर्डिंग, और जैसे कि ALP में फॉर्म फिल हो, ALP में क्या था, उसमें सारा सीरियल रजिस्ट्रेशन नंबर से मैच कर रहा था। जैसा कि हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया था, भले लोग झूठा बोले, उसी के अकॉर्डिंग बाद में RTI डालने के बाद में सारी डिटेल आई, उसी के अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल किए गए हैं। लेकिन टेक्नीशियन में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि टेक्नीशियन का रजिस्ट्रेशन है नंबर बड़ा उठपटांग दे रहा है, यहाँ देखो कितने अंक का, यहाँ देखो कितने अंक का, सब इधर उधर माठा कर दिया। अब भाई माठा कर दिया तो फिर उसमें से कहाँ से क्या ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन हाँ ये है कि अब ये अनुमानित वाले डाटा के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो नहीं फिल किया है अभी कर दीजिए। पता लगे सर्वर ओवर डाउन हो गया ना बीच में, तो फिर आपको वही लग जाएंगे, L लग गए। चलिए आ जाए, अब देखिए यहाँ हम अभी इसको पूरा डिटेल बता ही दे रहे हैं। अहमदाबाद से 761 पोस्ट ओवरऑल आई थी, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 करके। ये ग्रेड 1 और G1 प्लस G3 दोनों का मतलब टेक्नीशियन का दोनों की सीटें हैं। अगर टोटल जोड़ेंगे, ये जो रेट से लिखा है तो 9000 जो समथिंग पोस्ट आई थी, उसी का पूरा डिटेल है। चलिए, तो यहाँ लगभग देखेंगे तो अभी जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं 56,000 से ऊपर फॉर्म फिल हो चुके हैं। अहमदाबाद से, अजमेर से 522 वैकेंसी आई थी, आपको पता है वैकेंसी के बारे में। लगभग 42,000 से ऊपर फॉर्म फिल हो चुके हैं। बेंगलुरु 142 पोस्ट आई थी और 24,500 से ऊपर फॉर्म फिल हो चुके हैं। ये अनुमानित है, क्या है, अनुमानित। ठीक, अगर कोई यूट्यूबर कह रहा है इसकी गारंटी है तो गलत बोल रहा है, क्योंकि हम भी बहुत एनालिसिस किए हैं, कहीं कुछ नहीं मिला। आप खुद का कॉमन सेंस यूज करिए, कहाँ से मिलेगा, जब रेलवे फॉर्म फिल करने के बाद डिटेल देगा तभी आपको पता होगा। लेकिन अभी फॉर्म फिल करना है तो रफ आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा वहाँ से फॉर्म भी ज़्यादा, ठीक। और जहाँ से फॉर्म ज़्यादा वहाँ से सीधी सी बात है मेरिट ज़्यादा। तो आप चाहेंगे कि भैया 1-2 कम नंबर ही मेरिट जहाँ जाए वहाँ से हम फॉर्म फिल कर लें, तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी कुछ नहीं हमारे पास है, तो वही भागे भूत लंगोटिन सही। तो जो बता रहे हैं उसको देख लीजिए। चलिए, भुवनेश्वर 150 2700, और भोपाल से 452 38,000 27,000 है ये, ऐसे 2700 नहीं, हाँ 27,000 ही है। भोपाल से 38,452 पोस्ट आई थी। बिलासपुर से, यहाँ देखो जहाँ से ज़्यादा वैकेंसी है ना, देख रहे हो, 61,000 फॉर्म फिल हो चुके हैं, ठीक। चंडीगढ़ से 111 सीट थी, अब 25,000 के ऊपर फॉर्म। चेन्नई से 833, यहाँ से भी ठीक ठाक थी, और 44,000 के ऊपर फॉर्म फिल हो चुके हैं। गोरखपुर से 205 पोस्ट थी,
37,000 के प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं। और इधर गुवाहाटी से 624 पोस्ट थी, 41,000 से ऊपर फॉर्म फिल हो चुके हैं। जम्मू श्रीनगर 291 काफ़ी सीट है यहाँ, मतलब लोग कम डालते हैं ना इसके कंपेयर में। और यहाँ 20,000 प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं। कोलकाता 506 सीट है, 37,000 के ऊपर लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं। अब ये फॉर्म जो फिल कर रहे हैं ये बात ध्यान रखना, 12th BSc BA जो भी PCM से है 12th वो सब भर रहा है, BTech डिप्लोमा। अब ये ITI वालों के साथ नहीं है, ITI की पोस्टें अलग हैं, इसलिए ITI वाले मज़े करिए। आप बस फॉर्म इन नंबर पे ना जाएं, जहाँ से भरने का मन हो वहीं से भरिए, क्योंकि बाद में नौकरी पाने के बाद बड़ा गच्छा पुच्छा होगा। चलिए, मालदा से 275, 22,000 प्लस फॉर्म फिल है। मुंबई से देखो, मुंबई से ठीक ठाक फॉर्म 64,000, मुंबई ही हम कहेंगे यहीं से फॉर्म भरो, जिसको नौकरी लेना है भरो यहीं से, देखा जाएगा। मुजफ्फरपुर 133 पोस्ट, 19,000 प्लस फॉर्म। पटना से 221 पोस्ट है और फॉर्म 31,000 प्लस। प्रयागराज 338 पोस्ट, 38,000 प्लस फॉर्म। ठीक, प्रयागराज में PCM वाले बहुत हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं चलो यहीं एग्जाम होगा, यहीं नौकरी पा जाएंगे, यहीं कर लेंगे, तो PCM वाले ज़्यादा हैं। PCM मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला जो ट्रेड है, इसमें ये लोग घुसेंगे सारे लोग। ठीक, रांची से 350, 45,000 प्लस फार्म। सिकंदराबाद से 744 सीट, यहाँ भी अगर जिसको कहीं ना समझ में आए यहाँ से ज़रूर भरे, अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से ज़रूर भरे। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, आप अपने ITI का, अगर ITI होल्डर हैं तो आप अपने ITI का जो ट्रेड है उसकी वीडियोस पड़ी हैं, उसको देखकर ही फॉर्म फिल करिए, नहीं तो आप गच्चा खा जाएंगे। क्योंकि सीट ज़्यादा जहाँ होंगी, ज़रूरी नहीं है कि आपके ट्रेड में सीट वहाँ भी वहीं ज़्यादा हो। ठीक, ऐसा बहुत जगह ऐसा हुआ है, वो हम बताए हैं, सारी वीडियो पूरी बनाए हैं, आप लोग जाके देख रहे हैं। सिलीगुड़ी 83 पोस्ट है, 10,000 पर। त्रिवेंद्रम 278, यहाँ भी भर सकते हैं, 20,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं। ठीक, तो ये रहा इसका डिटेल। अब आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि 2-3 दिन पता लगे सर्वर लास्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म फिल करने के लिए जो नहीं सोचता कि नहीं भरेंगे, 12th वाला भी नहीं सोचता, BA BSc वाले कि नहीं भरेंगे, फिर सोचता है अरे यार चलो यार भर ही देते हैं। और सबसे बड़ा घाला मेला है कि टेक्निकल का मतलब ही नहीं रह गया। बस टेक्निकल क्वालिफिकेशन हमको वही है ना कि खरीद के डिग्री चले जाएं और उसके बाद पेपर दूसरे सब्जेक्ट से दें। ये क्या है यार, टेक्नीशियन में कम से कम ट्रेड तो पूछना चाहिए। ट्रेड का मतलब ही नहीं, ITI करने का क्या मतलब जब ट्रेड से आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं। सब मैथ रीजनिंग घुसेड़े दे रहे हैं, साइंस, अरे वो तो सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या करेंगे, ये सिस्टम ऐसा है, उसी में झेलना है, उसी में करना है। हाँ ठीक है, जहाँ की ITI वाले पोस्ट है वहाँ ITI वाले ही रहेंगे, जैसा वो वैसा वे, लेकिन वो वाले ज़्यादा फायदे में होंगे जो ITI की डिग्री खरीदे हैं। जो रेगुलर ITI गवर्नमेंट से किया है, बढ़िया से पढ़ा है, केवल ITI के थ्रू जॉब पाना चाहता है, उसके लिए ये बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो नॉन टेक नहीं पढ़ता, वो टेक्निकल ज़्यादा पढ़ता है। अब कुछ बच्चे हैं कि चलो भैया कुछ नहीं हो रहा है तो ITI कर ले रहे हैं, लेकिन हम नॉन टेक पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग नॉन टेक की तैयारी SSC वगैरह कर रहे हैं बढ़िया से, और ITI की डिग्री खरीद लिए हैं। मिलती है भाई डिग्रियाँ। हाँ चलिए, ये हकीकत है। और जैसा कि हम बताएं कि आप देख के सोच समझ के अपना फॉर्म फिल करिए। सबसे अच्छा है कि ये चीज़ें ना देखें, वो जो ट्रेड से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उस पर जाके, हमारी वीडियो नहीं अपने से एनालिसिस कर लीजिए फार्म के, उसमें नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें हैं, ना कि दूसरे के भी वीडियो देख लीजिए। इसमें क्या है, ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं कि आप जिस ट्रेड के हैं उसकी सीटें कहाँ ज़्यादा आई हैं, आप जिस कैटेगरी से हैं उसकी सीटें कहाँ ज़्यादा आई हैं। तो आप जब मैच करके ये सारा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट करके थोड़ा सा विचार विमर्श कर ले सकता है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई देने में दिक्कत होती है, लेकिन हाँ 2-4 लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हाँ ठीक, टेलीग्राम ग्रुप भी इसी उस बायो में हमारे पड़ा है, और बाकी की बातें बाद में मैं क्लास भी चला रहा हूँ, आप देखते जाइए, उस पर जाके देखिए हमारे चैनल पे। इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।